दोस्तों, अभी हाल ही में हुए पुलवामा आतंकी हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए और इस आतंकी हमले का सारा जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। इस हमले की वजह से दोनों देशों में इतनी तनातनी बढ़ गई है कि यहाँ पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 1965 से लेकर आज तक भारत पाकिस्तान के बीच जितने भी युद्ध हुए हैं, उन युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को कैसे धूल चटाई है, और अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध होता है, क्या वो परमाणु बम का रूप ले लेगा और हर बार की तरह क्या भारत पाकिस्तान को हरा पाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। 1962 के युद्ध में चीन से हारने के बाद हिंदुस्तान की सैन्य ताकत काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान की ताकतवर सेना थी जो 15 सालों से भारत से कश्मीर छीनने की फिराक में थी। 5 अगस्त 1965 में पाकिस्तानी फौज कश्मीर में घुस गई थी और लगभग आधे कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। इस हरकत से भारतीय सेना गुस्से से लाल हो गई थी और सीधा युद्ध के मैदान में उतर गई थी। 1962 के दिल दुखाने वाले हार के बाद भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था, पर अगर भारत युद्ध नहीं करता तो कश्मीर हाथ से निकल जाता। लेकिन हमारे जवानों ने पाकिस्तान को कमज़ोर होने के बाद भी धूल चटा दी थी। यह पहली लड़ाई थी जिसमें ये दोनों देश आमने सामने उतर गए थे और इस युद्ध में भारत ने साबित कर दिया था कि पाकिस्तान उसके आगे टिक नहीं सकता। भारत और पाकिस्तान के बीच ये पहला युद्ध था जिसमें इन दोनों देशों की सैन्य ताकत एक दूसरे के सामने खुले मैदान में उतर गई थी। 1965 के दशक तक भारत इतना विकसित नहीं था कि वो किसी देश से युद्ध कर सके, लेकिन भारत ने हिम्मत और साहस दिखाकर इस युद्ध को जीत लिया और यह साबित कर दिया कि अगर कोई देश भारत से उलझेगा तो भारत उसको छोड़ेगा नहीं और जीत कर दिखाएगा। 1971 उस वक्त पाकिस्तान 2 भागों में था, एक जो अब है और एक पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। भारत को युद्ध इसलिए करना पड़ा क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा था जिससे भारत को काफ़ी परेशानी हो रही थी। पाकिस्तान अपने ही देशवासियों में नरसंहार का तरीका अपना रहा था और पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे लोगों के साथ कत्लेआम मचा रहा था। पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा था कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग असली पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और सेना के द्वारा किए गए बर्ताव से परेशान हो गए थे। लोगों की आवाज़ को बंद करने के लिए पाकिस्तान नरसंहार का तरीका अपना रहा था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपनी जान बचाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत में घुसने लगे थे और लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग भारत में घुस गए थे। इसी को देखते हुए इंदिरा गांधी ने युद्ध का ऐलान कर दिया। इस युद्ध में भी भारत ने पाकिस्तान को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया और भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करके अलग देश बांग्लादेश का निर्माण कर दिया। 1999 कारगिल युद्ध। ये युद्ध अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लड़ा गया था। पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ की और इस घुसपैठ ने युद्ध का रूप ले लिया। यह तीसरा युद्ध था जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने खड़े थे। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना पाकिस्तानी सैनिकों पर भारी पड़ रही थी और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अमेरिका की तरफ रुख किया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने साफ शब्दों में कह दिया कि आपको भारतीय क्षेत्र खाली करना होगा और युद्ध बंद करना होगा। इधर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल से उधेड़ फेंका था और वहां तिरंगा लहरा दिया था। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद पाकिस्तान के नापाक इरादे आतंकवादी हमले में बदल गया और पाकिस्तान लगातार आतंकी हमले करवा रहा है। अभी हाल ही में हुए पुलवामा आतंकी हमले में हिंदुस्तान के 40 जवान शहीद हो गए। इसी मसले को देखते हुए दोनों सरहदों के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। आतंकी हमले के खिलाफ भारत द्वारा की गई कार्रवाई से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी घबरा गए हैं। इस बात का अंदाज़ा हम ऐसे लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है और अपने सैन्य ताकत को अलर्ट रहने के लिए कहा है और चौकन्ने रहने की भी बात कही है। दोस्तों, यह बात यहाँ तक बढ़ गई है कि दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध भी हो सकता है और आपस में बातें हो रही है कि इन दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध होगा। अगर परमाणु युद्ध होता है तो यह बहुत ही भयंकर होगा। जैसा कि हमने नागासाकी और हिरोशिमा के बारे में पढ़ा है, वहाँ के लोग आज भी अपंग पैदा होते हैं।
दोस्तों अब आप कहोगे कि पाकिस्तान अगर इतना कमज़ोर है तो युद्ध के लिए इतना उछलता क्यों है, तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान सिर्फ अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर उछलता है। दरअसल पाकिस्तान के पास 140 से 150 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जबकि हमारे भारत के पास 130 से 140 बॉम्ब्स हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान और बड़े देशों से छुपकर परमाणु बम यूज़ कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों कोई देश बड़े महाशक्तियों के इजाज़त के बिना परमाणु बम का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े देशों की सैटेलाइट्स हर वक्त अलग देशों पर नज़र रखती हैं और कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स की हलचल को पकड़ लेती हैं और वो न्यूक्लियर वेपन से होने वाले युद्ध को रोक देता है। दोस्तों न्यूक्लियर वॉर पूरी दुनिया को प्रभावित करता है और इसी वजह से दूसरे देश किसी देश को न्यूक्लियर वॉर करने से रोकते हैं। अब रही बात युद्ध की, तो दोस्तों भारत पाकिस्तान को 2 दिन में हरा देगा, क्योंकि भारत के पास सैनिक बल पाकिस्तान के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा है और उसके पास हाई टेक्नोलॉजी से लेस टैंक्स हैं और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। भारत पाकिस्तान के मुकाबले 2 गुना ताकतवर है और युद्ध के अंदर अगर पाकिस्तान परमाणु बम का उपयोग करता है तो उसको रोकने के लिए भारत के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि परमाणु बम को हवा में ही ख़त्म करने की क्षमता रखता है। तो ये बात तो साफ है, पाकिस्तान परमाणु बम यूज़ नहीं कर पाएगा और अगर करता है तो हिंदुस्तान के पास उसके भी रोकने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ है। पाकिस्तान को यह बात समझ लेनी चाहिए कि उसको भारत से नहीं उलझना चाहिए और भारत से दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।